एक नजूमी पप्पू का हाथ देखकर बोला, बेटा तुम बहुत पढ़ोगे। पप्पू गुस्से से, कमीने पढ़ तो मैं 12 साल से रहा हूँ, ये बता कि मैं पास कब तक हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी सरदार से, सरदार जी मैंने कल आपको फोन किया, आपने उठाया क्यों नहीं? सरदार, क्यों उठाता? ये जो 30 रुपए देकर रिंगटोन पर गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा क्या? माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टॉफियाँ दूंगी। पप्पू, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफियाँ अब्बू को ही मिल जाएंगी। उस्ताद, दिल्ली में एक कतब मीनार है, एक लड़का क्लास में सो रहा था, उस्ताद ने उसे उठाया और गुस्से से पूछा, बताओ मैंने अभी क्या कहा है? शागिर्द, सर आपने कहा है दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है। टीचर फायजा से, फिजिक्स की तारीफ सुनाओ। फायजा, मिस पूरी तारीफ तो नहीं आती, आखिर से थोड़ी सी आती है। टीचर, चलो अच्छा वो ही सुनाओ। फायजा, और इसे फिजिक्स कहते हैं। सरदार अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर खाने पर गया, दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? सरदार, नहीं, हया का आज पेपर है। शोहर अपनी बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चौधरी साहब देहाती स्टाइल में धोती पहने शहर में अपने डॉक्टर बेटे से मिलने आए। बेटे के घर पार्टी चल रही थी। बाप को देहाती लिबास में देखकर बेटा दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चौधरी साहब को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं, वालदा का दोस्त हूँ। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ ली, हाथी चुके से पेट थले कर ले। खामद, ए की दुआ क्यों नहीं मंगी? बीवी, मंगल लगी सा, अल्लाह तो अड़ियां सारियां परेशानियां मुका दवे, पर ख्याल आया किधरे मैं ही ना मर जावा। लड़कियां इतनी मेहनती होती हैं, एक काम बोलो दो करती हैं। चाय बना दो बोलो तो पहले मुंह बनाती हैं और फिर चाय बनाती हैं। एक बीवी ने मोटे मोटे आंसू भरकर शोहर से कहा, इस लॉकडाउन की वजह से मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई है। शोहर ने कहा, बर्तन मैंने धोए, कपड़े धोना, झाड़ू पूजा से लेकर खाना पकाना सब काम तो मैंने किए, तो तुम कैसे नौकरानी हुई? बीवी ने मासूमियत से कहा, नौकर की बीवी तो नौकरानी तो हुई ना। भाई मारो, मुझे मारो। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, मूंगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, तो क्या 10 रुपए की मूंगफली का लंगर लगा लूं? इतनी बार शादी की दुआ मांगी है, अब जैसे ही हाथ उठाता हूँ तो फरिश्ते कहते हैं, काका तेनू और कोई काम नहीं। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया, तो बाजार में एक आदमी ने पठान से पूछा, इस मुर्गी का सर नीचे क्यों है, कहीं ये बीमार तो नहीं? पठान बोला, नहीं, गांव की मुर्गी है इसलिए शर्माती है। पाकिस्तान रेलवे का वो वाहिद रेलवे है जहां लोग जाकर पूछते हैं, भाई ये 9 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? लड़का, अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरे कदमों की मट्टी को, इसलिए निशानात मिटा रहा है। लड़का, वह बादशाह सलामत की औलाद आगे गोबर है। पप्पू ने दरिया में डूबते हुए एक आदमी को बचाया और थोड़ी देर बाद दोबारा फेंक दिया। किसी ने पूछा, ये क्या किया? पप्पू बोला, पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। टीचर, कंजूस किसे कहते हैं? पप्पू, 100 मैसेजेस भेजने पर भी रिप्लाई ना करे। टीचर, शाबाश, अब अच्छी सी मिसाल दो। पप्पू, जैसे कि आपकी बेटी। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका ही है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे।
शेख 1 रुपए का इजी लोड कर दो। दुकानदार 1 रुपए का इजी लोड करवा कर किसको कॉल या मैसेज करोगे? शेख करना तो कुछ भी नहीं, बस पैसे उड़ाने की आदत सी हो गई है। सरदारों के एक गैंग ने एक बैंक में डाका डाला। लॉकर तोड़ने पर कैश की जगह ड्यू की बोतलें निकली। सबने खुशी खुशी एक एक बोतल पी ली और बाकी उठाकर साथ ले गए। अगले दिन टीवी में अखबार आई, अनोखा वाकया, आगा खान अस्पताल की लेबोरेटरी लूट ली गई। डाकू पेशाब के 500 सैंपल्स लेकर फरार। आजकल के बच्चे को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है। मैगी खा लो, ब्रेड जैम लगा देती हूँ, पिज्जा मंगवा देती हूँ। और हमारी माँ के पास 2 ही ऑप्शन होते थे, सब्जी खानी है या छितर, और हम दोनों ही खा लेते थे, पहले छितर और फिर सब्जी। टीचर पप्पू से, ग्लास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बेगाड़ दो, एक भी ना छोड़ो। जब तुम्हारे ससुराली आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को मैसेज भेजा, मगर गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को मैसेज मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। मैसेज पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है। 2-4 दिन तक तुमको भी बुलवा लूंगा। ये उस दिन का वाक़या है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंचकर अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी। लेकिन अगले दिन जब सुबह सवेरे सब सोकर उठे, दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी बापड़ा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। अब्बा जी ने दोबारा मुझे कूटा।